बोल शंकर भगवान की जय। 17वां अध्याय काली नाग के रमणक द्वीप छोड़ने की कथा। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे स्वामी, रमणक द्वीप उत्तम स्थान छोड़कर काली नाग यमुना जी में क्यों आकर रहा? गरुड़ जी का कौन अपराध उसने किया था, इसका हाल विधि पूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, गरुड़ बलि के त्रास ते बास कियो ब्रज आए, सो लीला विस्तार सो कहो सवै समुझाए। हे राजन, कश्यप जी ब्रह्मा जी के बेटा हैं। उनके बहुत सी स्त्रियां हैं। उनमें एक कद्रु और दूसरी विनिता नाम की है। कद्रु के काली नाग आज बहुत से सर्प उत्पन्न हुए और विनिता के दो बालक, एक गरुड़ जी परमेश्वर के वाहन और दूसरा अरुण नाम सूर्य देवता का सारथी हुआ। गरुड़ जी और काली नाग आज सर्प रमणक द्वीप में रहते थे। एक दिन कद्रु और विनिता दोनों सौत बैठी थी। कद्रु ने विनिता से पूछा कि सूर्य के रथ में कौन रंग के घोड़े जुते हैं? विनिता ने श्वेत और कद्रु ने काले रंग के बतलाए। इसी बात पर दोनों ने आपस में झगड़ा करके यह प्रतिज्ञा की कि जिसका कहना झूठा हो वो सच कहने वाली की दासी होकर रहे। जब यह समाचार सर्पों ने पाया तब कद्रु से कहा कि हे माता, तुमने हम लोगों के बिना पूछे क्यों ऐसी प्रतिज्ञा की? सूर्य के रथ में श्वेत रंग के घोड़े जुते हैं, तो विनिता से हार जाएगी। ये बात सुनकर कद्रु बोली, है बेटा, मैं वचन हार चुकी हूँ। अब कोई ऐसा उपाय करो जिसमें मेरा कहना सच हो, नहीं तो मुझे विनिता की दासी होना पड़ेगा। तब सांपों ने कहा कि हम लोग जाकर उन घोड़ों के अंग में लिपट जाते हैं, इससे वो काले दिखलाई पड़ेंगे, तब तू जीत जाएगी। सो काले काले सर्प जाकर उन घोड़ों के शरीर में लिपट गए, इसलिए वो काले रंग के दिखलाई देने लगी। उसी समय कद्रु विनिता को साथ लेकर घोड़े देखने गई। सो सांपों के लपटे रहने से वो काले दिख पड़े, इसलिए विनिता हार गई। कद्रु विनित ही जीत के लगे घर ही लेवाए, जाकी नीति अनीति है तासो कहा बसाए। जब गरुड़ जी ने ये हाल सुना तब कद्रु से जाकर कहा कि तुमने छल करके मेरी माता को दासी बनाने की इच्छा की है, सो ऐसा अधर्म करना तुमको उचित नहीं था। अब जो वस्तु मांगो सो हम उसके बदले ला दें, पर मेरी माता को दासी मत बनाओ। ये बात सुनकर सर्पों ने आपस में सम्मत करके गरुड़ जी से कहा कि तुम अमृत का कलसा हमें ला दो तो उसे दासी न बनावे। गरुड़ जी ने अपनी सामर्थ्य से उसी समय अमृत का कलसा लाकर सर्पों को दे दिया और अपनी माता को साथ लेकर घर चले आए। ये समाचार सुनकर देवताओं ने विचार किया कि सांप लोग अमृत पीने से अमर होकर सब जीवों को अधिक दुख देंगे, तो किस तरह कोई जीता बचेगा। ऐसा विचार कर देवताओं ने आकर गरुड़ जी से कहा कि तुम अपने वचन प्रमाण अमृत का कलसा कद्रु को देकर अपनी माता को लिवा लाओ, और जैसे छल करके तुम्हारी माता को उन्होंने दासी बनाया था, वैसे ही किसी उपाय से तुम भी अमृत का कलसा उनसे ले लो। गरुड़ जी ने देवताओं की ये बात मान ली, और जिस समय सर्प लोग अमृत का कलसा तालाब के किनारे रखकर इस इच्छा से स्नान करने लगे कि पवित्र होकर अमृत पीवें, उसी समय गरुड़ जी वहां पहुंचकर अमृत का कलसा उठा लाए और देवताओं को सौंप दिया। देवता अमृत लेकर अपने लोक को चले गए। सर्पों ने इसी कारण गरुड़ से शत्रुता उत्पन्न की। एक दिन गरुड़ ने अपने स्वामी नारायण जी की बहुत स्तुति करके ये वरदान मांगा कि कोई सांप हमको लड़ाई में न जीत सके और सर्पों का भोजन हम किया करें, उनका विष हमें न व्यापी। जब परमेश्वर दीनदयालु ने गरुड़ को इच्छा पूर्वक वरदान दिया तब वे बहुत प्रसन्न होकर सर्पों को पकड़कर खाने लगे। जब सर्पों ने
गरुड़ जी से जीतने की सामर्थ्य अपने में नहीं देखी, तब ब्रह्मा जी के पास जाकर विनय किया कि हे जगतकर्ता, हमको और गरुड़ को आपने ही उत्पन्न किया है, सो गरुड़ जी वरदान पाने के प्रताप से हम लोगों को खा जाते हैं। ऐसी बरजोरी उनको नहीं करना चाहिए। ये वचन सर्पों का सुनकर ब्रह्मा जी ने इस तरह दोनों का मेल करा दिया कि महीने में एक सांप गरुड़ जी अपने खाने के वास्ते लिया करें और सबको दुख न दें। जब गरुड़ जी इस बात पर राजी हुए, तब वे लोग आपस में पारी बांधकर हर पूर्णमासी को एक सांप पीपल के वृक्ष पर रख आने लगे। गरुड़ जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार वही सर्प खाकर दूसरे को दुख देना छोड़ दिया। जब कुछ दिन इसी तरह बीते और कद्रू के बेटा कालीनाग की बार पारी आई, तब वो अपने विष के घमंड से कहने लगा कि हम और गरुड़ कश्यप जी के बेटा हैं, दोनों की माता बहन बहन है, मैं उनसे डरकर उन्हें सांप खाने को दूं तो इसमें मेरी बड़ी हंसी है, इसलिए हम गरुड़ जी से लड़ेंगे। ये विचार कर कालीनाग वृक्ष पर सांप नहीं रख पाया। गरुड़ जी जब उसके द्वार पर आए तो कालीनाग ने गरुड़ जी से बड़ा युद्ध किया। गरुड़ जी ने उसको अपने पंख व चोंच से मारकर गिरा दिया। लड़ते समय गरुड़ जी के पंखों से सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद के स्वर निकलते थे। वो शब्द सुनकर सांपों का तेज हीन हो जाता था। जब कालीनाग ने अपने से गरुड़ में अधिक बल देखा, तब वो हार मानकर मन में कहने लगा कि अब भागे बिना गरुड़ जी के हाथ से मेरे प्राण नहीं बचेंगे। यमुना के किनारे वृंदावन में जाकर रहूं तो जीता बचूंगा, क्योंकि गरुड़ जी सौभर ऋषिश्वर के श्राप से वहां नहीं जा सकते। ऐसा विचार कर कालीनाग अपनी स्त्री व बच्चों समेत रमणक द्वीप से भागकर यमुना जल में आ बसा था। दूसरे सांप सौभर ऋषिश्वर के श्राप देने का हाल नहीं जानते थे और कालीनाग ने नारद मुनि से सुना था। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा कि महाराज, गरुड़ जी वृंदावन में यमुना के किनारे क्यों नहीं जा सकते थे? सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, किसी समय सौभर ऋषिश्वर यमुना के किनारे बैठे तप करते थे। वहां गरुड़ जी ने जाकर एक बहुत बड़ा मत्स्य यमुना से पकड़कर खाया। ये हाल देखते ही सौभर ऋषिश्वर ने क्रोधित होकर कहा कि हे गरुड़ जी, जिस जगह हम परमेश्वर का भजन करें वहां किसी को ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो जीवों को दुख दे। कदाचित तुमको मेरे कहने का विश्वास न हो तो अपने स्वामी से जाकर पूछ लो। आज तो तुम्हारा अपराध क्षमा किया, पर आगे के लिए यह श्राप देता हूं कि यदि फिर कभी तुम यहां आओ तो मर जाओगे। माखन प्रभु के नेह में मेरो सहज सुभाए, जो आवे मेरी शरणता की करत सहाय। हे राजन, इसी श्राप के डर से गरुड़ जी वहां नहीं जा सकते थे। जब से कालीनाग उस जगह आ बसा, तब से वहां का नाम कालीदह हुआ। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण जी ने कालीनाग को विदा कर दिया और आप लड़कों के समान डरते व कांपते हुए दौड़कर यशोदा की गोद में घुस गए। नंदरानी ने श्याम सुंदर को बड़ी प्रीत से गले लगा लिया और मुख चूमने लगी। व रोहिणी आदि सब ब्रजबाला उन्हें देखकर परम आनंद हो गई। बस जो गौ व बछड़े बिना देखे श्याम सुंदर के रोते थे, वो पागुर करने लगी। उस समय बलराम जी यह लीला केशव मूर्ति की देखकर हंसे। तब नंद जी उनको हंसते देखकर क्रोध से बोले, बलभद्र, वसुदेव जी का बालक हमारा जात भाई नहीं है, इसलिए दुख के समय हंसी व ठट्ठा करता है। ये सुनकर बलराम जी ने कहा, हे पिता, मेरे हंसने का ये कारण समझो। देखो, जब श्याम सुंदर यमुना में कूदकर ऐसे बलवान सांप को नाथ लाए तब नहीं डरे, अब माता की गोद में आकर कांपते हैं। किसी का कुछ न रखकर सब दुखदाइयों को दंड देने वाले हैं। ये वचन सुनकर नंद जी हंसने लगे और उन्होंने मन हरण प्यारे को गले लगाकर कहा, हे बेटा, अब तुम गौ चराने न जाकर मेरी आंखों के सामने रहा करो। ऐसा कहकर नंद जी ने
बहुत गौ सोना आदि उसने दान कराया। हे राजन, उस दिन सब ब्रजवासियों ने श्याम सुंदर का नया जन्म होना विचार कर ऐसी खुशी मनाई जिसका हाल मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। यशोदा ने मोहन प्यारे से कहा, हे बेटा, मैं नित्य तुमसे मना करती थी कि तू यमुना के किनारे मत जाया कर, सो तेने मेरा कहना नहीं माना, वह यमुना जल में कूद कर हम लोगों को इतना दुख दिया। तब केशव मूर्ति बोले, हे मैया, रात का सपना सत्य हुआ। मैं गेंदा खेलत यहाँ आयो यमुना तीर, मोहि डार काहू दियो कालीदा के नीर। हे माता, जब मैं जल के नीचे चला गया तब सांप को देख के बहुत डरा। जब मैंने उससे कहा कि मुझे राजा कंस ने कमल के फूल लेने के लिए यहाँ भेजा है, तब वह राजा के डर से मुझे फूल समेत यहाँ पहुंचा गया। फिर श्री रामा आज ग्वाल वालों ने मोहन प्यारे से गले मिलकर कहा, हे भाई, जो कुछ तुमने कहा था सो किया, तुम कंस को अवश्य मारोगे, अब हमारा अपराध क्षमा करो। ये वचन सुनते ही केशव मूर्ति हंसकर बोले, हे भाई, तुम मेरे सखा हो, हमारी तुम्हारी घड़ी भर की लड़ाई थी, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर श्याम व बलराम ये लीला समझकर आपस में हंसने लगे। वह उस दिन सब वृंदावनवासी श्याम सुंदर के विरह में भूखे बैठे थे। इसलिए मुरली मनोहर ने कहा कि आज की रात सब लोग यहाँ टिके रहो, कल घर को चलेंगे। जब उनकी आज्ञा से सब लोग वहां टिके, तब नंद जी ने वृंदावन से पकवान व मिठाई मंगवाकर सबको भोजन कराया। उसी दिन नंद जी ने कमल के फूल गाड़ी व बैलों पर लदवाकर ग्वालों के साथ राजा कंस के पास भेज दिया। बहुत विनय कर कंस को दीनों पत्र लिवक लिखाए, कहियो मेरी ओर से नपसो ऐसो जाए। गयो कमल के काज कालीदा मेरो सुबन, तुम प्रताप ते राज आप गयो पहुंचाए ही। हे राजन, जब ग्वाल वालों ने कमल के फूल चिट्ठी समेत कंस के पास पहुंचा दिया, तब कंस कमल के फूल देखकर और पत्री बांचकर बहुत डरा। उसको विश्वास हुआ कि श्री कृष्ण जी परम ब्रह्म का अवतार है, इनके हाथ से मेरे प्राण नहीं बचेंगे। ऐसा विचार कर मन में बहुत उदास हो गया। पर नंद जी को सिरों पांव देकर ग्वालों से विदा करते समय कहा कि तुम नंद राय जी से कह देना कि हम एक दिन उसके बेटों को बुलाकर देखेंगे। जब ग्वालों ने आकर वहां का संदेशा कहा, तब नंदादिक सब वृंदावनवासी बहुत प्रसन्न हुए। कहत श्याम बलराम सो हंसी हंस करिया बात, नप हम देखन के लिए कहो बुलावन तात। ब्रज जन परम हुलासिक सुख करिए ते बचे, मिटो कंस को त्रास दूजे कमल पठाए नप। जब रात को सब वृंदावनवासी यमुना के किनारे सरहरी के वन में सो रहे, तब राजा कंस ने यह हाल सुनकर धुंधुक राक्षस को बुलाकर कहा कि तुम आज यमुना के किनारे जाकर सब ब्रजवासियों को श्याम बलराम समेत जला दो, तो मैं तुम्हारा बड़ा यश मानूंगा। ये वचन सुनते ही उस राक्षस ने आधी रात के समय वहां जाकर चारों ओर से आग लगा दी। दावा नल अति क्रोध करे लियो चहु दिस घेरी, उठी अनल ज्वाला प्रबल मानव अचल सुमेर। जब पशु पक्षी व वृक्ष उस आग से जलने लगे, तब नंद व यशोदा आदि ब्रजवासियों ने नींद से चौंक कर क्या देखा कि चारों ओर से आग दौड़ी चली आती है, कोई राह भागने की दिखलाई नहीं देती। ये दशा देखते ही यशोदा ने घबराकर श्री कृष्ण से कहा कि हे दुख भंजन, जब जब हम लोगों पर दुख पड़ता है तब तब तुम सहायता करते हो, अब जल्दी इस अग्नि से बचाओ, नहीं तो सब लोग जलकर मर जाएंगे। तुम्हारी शरण छोड़कर अग्नि के डर से भाग नहीं सकते। जब श्याम सुंदर ने अग्नि की ज्वाला से सबको बहुत व्याकुल देखा, तब उनको धैर्य देकर बोले कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो, अग्नि बुझ जाएगी। जब सब लोगों ने अपनी अपनी आंखें बंद की, तब वैकुंठनाथ अनेक रूप धरकर सब अग्नि मुंह में खा गए।
धुंधुक राक्षस को भी मार डाला। उसी शायद परमेश्वर की इच्छा अनुसार सब अग्नि बुझ गई। जितने पशु पक्षी व वृक्षादि जले थे ज्यों के त्यों हो गए। जब केशव मूर्ति के कहने से वृंदावन वासियों ने अपनी आंखें खोली तब उन्हें एक चिंगारी भी नहीं दिखलाई दी। यह चरित्र देखकर सब लोग आपस में कहने लगे कि किसी ने जल से भी नहीं बुझाया, ये सब अग्नि क्या हो गई। तब मनहरण प्यारे ने कहा कि खर की आग बहुत जल्दी जलती है, फिर उसको बुझते हुए देर नहीं लगती। श्याम सहायक जाहिद ताको डर है कौन को, यह न बढ़ाई ताहि पांच तत्व जिनके किए। जब सब ब्रजवासी श्याम सुंदर की स्तुति करने लगे तब केशव मूर्ति ने अपनी माया उन पर ऐसी फैला दी कि सब किसी ने जाना कि यह अग्नि आप से बुझ गई। कालीनाग नाथने का हाल भी उन लोगों को स्वप्न सा मालूम हुआ। माखन प्रभु के नेह में कछुक कहूँ डर नाही, प्रात होत आनंद सो सब आए घर माही। उस दिन सब छोटे बड़ों ने अपने अपने घर मंगलाचार मनाया और श्याम सुंदर को बालक जानकर प्रतिदिन उनसे अधिक प्रीत करने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। 18वां अध्याय बलराम जी का प्रलंब राक्षस को मारना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस तरह श्याम सुंदर ने ग्वाल वालों के साथ वृंदावन में खेल खेला था वो कहता हूं सुनो। जब ग्रीष्म ऋतु ज्येष्ठ व आषाढ़ का महीना आया तब सूर्य के तपने से सारा संसार व्याकुल हो गया, पर श्याम सुंदर की कृपा से वृंदावन में किसी जीव को गर्मी न व्याप कर वहां बसंत ऋतु जैसा सुख बना रहा। इसलिए वृंदावन में फूलों पर झुंड के झुंड भंवरे गूंजते और आम की डालियों पर कोयल कूकती थी। वृक्षों के नीचे ठंडी छाया में मोर नाचते थे। मंद सुगंध हवा बहती थी। घने वन के निकट यमुना जी लहरें लेती थी। वहां पर वृंदावन बिहारी व बलराम जी ग्वाल वालों समेत गाय चराकर अनेक तरह के खेल खेलते थे। जब कभी चरखी के समान घूमते तब उनको पृथ्वी व आकाश घूमता हुआ मालूम देता था। कभी एक बालक दूसरे बालक के हाथ पर ताली मारकर भागता था, वो उसे पकड़ने दौड़ता था। कभी कभी आपस में आंख मुंदोवल आदि खेलकर अनेक तरह के राग गाते थे। मुख से अनेक प्रकार का बाजा बजाते और बाघ गिद्ध लोमड़ी आदि की बोली बोलते थे। कभी कभी केशव मूर्ति बंसी बजाकर अपना गाना ग्वाल वालों को सुनाकर पसंद करते थे। कबहू सारस कोकिला हंस मोर की भांति, ग्वाल वाल बोले कभी माखन प्रभु मुस्कात। हे राजन, ऐसे आनंद में राजा कंस का भेजा हुआ प्रलंब राक्षस श्याम सुंदर के मारने के लिए ग्वाल रूप बनकर वहां आया। केशव मूर्ति के सिवा दूसरे किसी ने उसे नहीं पहचाना। जब उसने बहुत से ग्वाल वालों को उठा ले जाकर पहाड़ की कंदरा में छिपा दिया तब श्याम सुंदर ने आंख की सैन से बलराम जी को दिखलाकर कहा कि ये भाई, इस ग्वाल को अपना साथी मत समझो। ये प्रलंबासुर कपट रूप ग्वाल बनकर मुझे मारने आया है। इसके मारने का कोई उपाय करना चाहिए। ग्वाल रूप ये नहीं मारा जाएगा क्योंकि ग्वाल रूप मेरे सखा व भाई बंधु हैं। जब ये राक्षस का रूप धरे तब इसको मार डालना। श्याम सुंदर ने बलराम जी से ऐसा कहकर उस कपट रूप ग्वाल को अपने पास बुलाया और उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए बोले कि हे मित्र, हमें तुम्हारा भेष सबसे अच्छा मालूम होता है। जो लोग मेरे सखा हैं वे कपट नहीं रखते और कपटी मनुष्य को मैं अपना सखा नहीं मानता। सखा बुलाए निकट सब, तिन्हें कहो नंदलाल, फल बुझाए अब खेलिए मुदित भये सब ग्वाल। फिर श्याम सुंदर ने प्रलंबासुर को आधे ग्वाल वालों समेत अपनी ओर ले लिया और आधे ग्वाल वालों को बलराम जी के साथ देकर फल बुझावल खेलने लगे और यह करार आपस में ठहराया कि जो लड़का फल न बूझ सके
उस तरफ के सब ग्वालवाल दूसरी ओर के लड़कों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर भांडीर वन तक ले जावे और उसी तरह चढ़ाए हुए जहां पर दोनों बालक फल बुझाने वाले बैठे हो फिर ले आवे। एक एक ग्वालवाल दोनों गोल का अवस्था में बराबर जोत ठहराया। श्याम सुंदर ने अपना जोत श्रीरामा ग्वाल से और बलभद्र जी का जोत प्रलंबासुर कपट रूपी ग्वाल से बांधा। जब खेलते समय बलराम जी जीते और श्री कृष्ण जी हार गए, तब बलभद्र जी कपट रूपी ग्वाल की पीठ पर चढ़े और श्रीरामा श्री कृष्ण जी की पीठ पर चढ़ा। इसी तरह श्याम सुंदर के साथी सब बालक बलराम जी की ओर वाले ग्वाल वालों को अपनी अपनी पीठ पर चढ़ाकर भांडीर वन को चले। तब वह ग्वाल रूप राक्षस सब लड़कों के आगे बढ़कर बलराम जी को आकाश की ओर ले उड़ा और 1 योजन के प्रमाण अपना राक्षसी रूप बना लिया। उसके काले शरीर पर बलभद्र जी का गोरा तन कैसी शोभा देता था, जैसे श्याम घटा में चंद्रमा शोभित होता है। कानों के कुंडल बिजली के समान चमकते थे और शरीर का पसीना पानी की तरह बरसता था। उसका राक्षसी तन देखते ही बलदाऊ जी ने अपना शरीर ऐसा भारी किया कि प्रलंबासुर वो भार न उठा सका और उनको लिए हुए पृथ्वी पर गिरा। जब उसने बलराम जी को मारना चाहा, तब शंकरसर ने उसके सिर में एक मुक्का मारा तो उसका मस्तक इस तरह फट गया जिस तरह इंद्र के वज्र से पर्वत टूट जावे। जब उसके मस्तक से धारा प्रमाण लोहू बहने लगा, तब वो राक्षस चिल्लाकर मर गया। उसकी लोथ गिरने से 3 कोस तक के वृक्ष टूट गए। ग्वाल वाल चकित भये दौड़ गए बल पास, मृतक असुर तन देख के सबको भयो हुलास। धन्य धन्य बलराम धन्य तुम्हारे मातु पितु, बड़ो कियो यह काम कपट रूप मारो असुर। हे राजन, ग्वाल वालों ने प्रसन्न होकर उनकी बहुत बड़ाई की और देवताओं ने आकाश से बलराम जी पर फूल बरसाए। जिन ग्वालों को वो राक्षस कंदरा में छिपा आया था, उन्हें श्याम सुंदर निकाल लाए। वो शंकर भगवान की जय। 19वां अध्याय। ग्वालों का मूंज के वन में आग लगने से विकल होना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब ग्वाल वाल उस लोथ का तमाशा देखने लगे, तब सब गौ चरती हुई मूंज के वन में चली गई। जब दूर तक श्री कृष्ण आदि ने उनका पता नहीं पाया, तब सब ग्वालवाल अलग अलग टोली बांधकर गौओं को ढूंढने लगी। वृक्षों पर चढ़कर झपट्टा दुपट्टा घुमाकर गायों का नाम लेकर पुकारते थे। उसी समय एक ग्वाल ने आकर मुरली मनोहर से कहा कि हे भाई, सब गौ मूंज के घने वन में चली गई और ग्वाल उनको उनकी खोज में भटकते फिरते हैं। ये सुनते ही श्याम सुंदर ने कदम के वृक्ष पर चढ़कर ऐसी मुरली बजाई कि उसका शब्द सुनते ही सब गायें व ग्वालवाल मूंज वन को चीरते फाड़ते हुए इस तरह श्याम सुंदर की ओर चले जिस तरह वर्षा ऋतु में नदी व नाले का जल वेग से बहता है। उसी समय राजा कंस का भेजा हुआ एक राक्षस केशव मूर्ति को मारने के लिए उस वन में आया। उसने अपनी माया से ऐसी आंधी चलाई कि चारों ओर धूल से अंधियारा छा गया और वन में आग लगा दी। जब उस अग्नि के तेज से ग्वाल वालों व गौओं का शरीर जलने लगा, तब उन्होंने व्याकुलता से श्याम सुंदर और बलराम जी को पुकार कर कहा, हे वृंदावन बिहारी, हम लोग जले जाते हैं, हमारे प्राण बचाओ। जब जब हम पर संकट आन पड़ता है, तब तब तुम रक्षा करते हो। आपके सिवा दूसरा कोई हमारा सहायक नहीं है। जिस तरह नारायण जी संसार रूपी अग्नि से अपने भक्तों को बचाकर उद्धार करते हैं, उसी तरह तुम भी हम लोगों को इस आग से बचाओ। अपने सखा ग्वाल वालों की ये दशा देखकर केशव मूर्ति ने बलराम जी से कहा, शरण गही जिन आपकी तात मातु बिसराए, हम गो तुम द्वय भाई बिन इनके कौन सहाय। ऐसा कहकर श्याम सुंदर ने ग्वाल वालों को पुकार कर कहा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो, तब इस अग्नि से बचोगी। उनकी आज्ञा अनुसार सब ग्वाल वालों ने अपनी आंखें बंद कर ली। तब श्याम सुंदर ने उस राक्षस को मार डाला। उसके मरते ही अग्नि बुझ गई और आंधी जाती रही।
वैसे ही आंखें बंद किए हुए सब ग्वाल बाल गाय समेत श्याम सुंदर की महिमा से भांडीर बन के पास चले आए। तब केशव मूर्ति ने कहा कि तुम लोग आंखें खोल दो। उन्होंने जब आंखें खोली तो क्या देखा कि सब अग्नि बांधी जाती रही और हम लोग भांडीर बन के पास चले आए। ये चरित्र देखकर सब ग्वाल बालों को बड़ा अचंभा हुआ। फिर सबों ने वृंदावन बिहारी के साथ यमुना के किनारे जाकर जल पिया और संध्या समय घर को चले। बस्ती के निकट पहुंचकर मन हरण प्यारे ने बंसी बजाई। मुरली की ध्वनि सुनते ही सब ब्रजवाला अपने अपने घर का कामकाज छोड़कर राह में आ खड़ी हुई और केशव मूर्ति का दर्शन करके अपनी आंखें ठंडी की। सब गोपियों का ये प्रण था कि सांवली सूरत को देखे बिना दिन भर व्रत रहकर संध्या समय माधुरी मूर्ति का दर्शन करके पारण करती थी। जब श्री कृष्ण जी ने अपने घर पर गए तब यशोदा ने उनको गोद में उठाकर बहुत प्यार किया और ग्वालों से पूछा कि आज विलंब क्यों हुई। तब उन्होंने राक्षस को मारने और आग लगने का हाल कह दिया। यशोदा व रोहिणी बहुत प्रसन्न हुई। ये समाचार पाकर सब वृंदावन वासी श्याम व बलराम को देखने आए और उनकी बड़ाई करके कहने लगे कि हे श्याम सुंदर, तुम्हारी कृपा से हमारे बालक बचे, नहीं तो आज सब अग्नि में जलकर मर जाते। फिर सबों ने अपने अपने बालकों से दान व दक्षिणा दिलवाया। परमेश्वर की माया से इस बात का विश्वास किसी को नहीं हुआ कि यह चरित्र श्याम सुंदर ने किया है। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इसी तरह केशव मूर्ति नित्य नई लीला करके सबको सुख देते थे और सब ब्रजवाला मोहन प्यारे पर ऐसी मोहित थी कि सांवली सूरत को देखे बिना चैन नहीं पड़ती थी। पानी भरने और दूध दही बेचने के बहाने यमुना के किनारे व वन में जाकर श्याम सुंदर का दर्शन करके अपने हृदय की तपन बुझाती थी। अपनी सास व माता का समझाना उनको अच्छा नहीं लगता था। मन हरण प्यारे अंतर्यामी भी अपनी चितवन व मुस्कान से उनको सुख दिया करते थे। एक दिन केशव मूर्ति अपना नटवर रूप धरे सब सखों को साथ लिए हुए यमुना के किनारे कदम के नीचे खड़े होकर मुरली बजाने लगे। उसी समय राधा प्यारी अपनी सखियों समेत जल भरने के बहाने मोहन प्यारे को देखने चली। जब यमुना तीर ग्वालों की भीड़ उसने देखी तब खड़ी होकर सखियों से बोली कि माखन चोर राह में खड़ा है, हम लोगों को अवश्य छेड़ेगा। जब श्याम सुंदर उसके दिल का हाल जानकर अपने सखा समेत राह छोड़कर दूसरी ओर चले गए तब राधिका ने सहेलियों समेत यमुना किनारे जाकर जल भरा और अपना अपना घड़ा सिर पर लेकर घर को चली। राधा प्यारी सखियों के झुंड में हंस किसी चाल से चली जाती थी। मोहिनी मूर्ति ने गोपियों के गोल में आकर राधा की गगरी में एक कंकरी मारी और अपनी मुस्कान से राधा आज सब सखियों का मन हर लिया। तब श्यामा सखियों से बोली कि ओ द्रगन में धाम सुंदर नटनागर सुखद, जित देखो तित श्याम पंथ मोहि सूझे नहीं। उनमें जो ब्रजवाला चतुर थी उन्होंने कहा कि हे मोहिनी मूर्ति, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो अपनी मुस्कान व चितवन से प्राण व ज्ञान दोनों हमारे हर लेते हो। तुम्हारा मोहिनी रूप देखने और बंसी की धुनी सुनने से हमारा चित्त ठिकाने नहीं रहता। तुमने मन चुराने का उद्यम कब से सीखा है। ये प्रीत भरी हुई बात सुनकर श्याम सुंदर बोले कि जिस तरह तुम लोगों ने अपनी छवि दिखलाकर मेरा मन चुरा लिया है, उसी तरह मुझे भी कहती हो। तब गोपियों ने रुखाई से कहा कि तुम किसी का चीर खींचकर धक्का देकर गिरा देते हो, किसी की गगरी कंकरी मारकर फोड़ देते हो, डालते हो। तुम्हारे मारे कोई यमुना जल भरने नहीं पाता। हम लोग यशोदा के पास जाकर तुम्हें फिर उखल में बंधवाएंगी। यह सुने हरि ऋषि करे उठे, ढूंढुरी लई छिनाए। कहो जाए अब मात सो लीजो मोहि बंधाए। मोहि कहत ठग चोर आप भई साहुन सबे, डारी गगरी फोर कहत जाओ चुगली करन। जब श्याम सुंदर ने ऐसा कहकर इंदुरी यमुना में बहा दी तब गोपियों ने यशोदा के पास जाकर कहा कि नंदलाल जी के मारे हम लोग यमुना जल भरने नहीं पाती।
वो हम लोगों की ऐसी दुर्दशा करते हैं कि उसका हाल लज्जा के मारे कहा नहीं जाता। ये सुनकर यशोदा बोली कि जैसा कहो वैसा मैं करूं। जब मैंने उसको उखल से बांधा था तब तुम ही लोग उसकी सिफारिश करती थी, अब जब कन्हैया घर आवेगा तब उसे मारूंगी। तुम लोग मेरे कहने से आज उसका अपराध क्षमा करो। इस तरह समझाकर यशोदा ने गोपियों को विदा किया। जब मोहन प्यारे डरते हुए घर आए तो ओट में खड़े होकर क्या सुना कि यशोदा गोपियों के उलझने का हाल रोहिणी से कहती थी कि आज कन्हैया घर पर आवेगा तो उसे मारूंगी। ये बात सुनकर मन हरण प्यारे बोले कि हे माता, तुम हमें मारने को कहती हो, गोपियों का चरित्र तुम्हें नहीं मालूम है। जो वे कहती हैं उसे सब सच मान लेती हो। गोपियां मुझे कदम के नीचे से बरजोरी पकड़ ले जाकर मेरे गाल में मुक्का मारती हैं और जब मटक कर चलने से उनकी गगरी गिरकर टूट जाती है तब मेरी शिकायत तुमसे आकर करती हैं। ये मीठा वचन सुनकर जैसे यशोदा ने मोहिनी मूर्ति का चंद्रमुख देखा वैसे क्रोध भूल कर कहने लगी, कहा श्याम मेरो तनिक बेसब यौवन जोर, अब उरहन ले आ वहीं तब पठबहु मुख तोर। तू क्यों उन ढिग जात मैं बरजत मानत नहीं, लावत झूठी बात बेसब ढीठ ग्वालनी। ऐसा कहकर यशोदा मोहन प्यारे को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। इसी तरह केशव मूर्ति प्रतिदिन नई लीला करके सब ब्रजवासियों को सुख दिया करते थे। यह लीला सब करत हरि ब्रज युवतिन के हेत, कृष्ण भजे जा भाव जो बाको तस फल देत। हे राजन, राधा प्यारी पूर्व जन्म के संस्कार से श्याम सुंदर पर बड़ी प्रीत रखती थी, इसलिए मोहिनी मूर्ति को देखे बिना व्याकुल होकर सखियों से बोली, हे बहन, यमुना किनारे जल भरने के लिए फिर चलो, जिसमें मोहन प्यारे को देखकर आंखें ठंडी करूं। जब मैं वहां जाती हूं तब वो अपनी मुस्कान व चितवन से मेरा मन मोह लेता है। उस मोहिनी मूर्ति को देखे बिना मुझे चैन नहीं पड़ती। लोक लाज के डर से मैं कुछ बोल नहीं सकती। बाहर निकलूं तो माता पिता का भय सताता है। घर में बैठने से मेरा तन यहाँ रहता और मन श्याम सुंदर के पीछे दौड़ता है। मैं अपने चित्त को बहुत समझाती हूँ पर उस चित्त चोर की ओर से नहीं फिरता। एक सखी मनमोहन की मधुर मुस्कान दिखाए दैरी, वो साबरी सूरत चैनमयी सबही चितई हमहू चितईरी। सबही सखियां अपने अपने ग्रह खेलत कूदत बाट लईरी, मैं बपुरी वृषभानु लली घर आवत पौर पहाड़ भईरी। सो अयाली, अब मैंने मन में ये बात ठान ली कि केशव मूर्ति से प्रकट प्रीत करूंगी। इसमें चाहे कोई मेरी निंदा करे या स्तुति, उस सांवली सूरती के सामने मुझे लोकलाज व कुल परिवार कुछ अच्छा नहीं लगता। जब मेरे प्राण उसके विरह में निकल जाएंगे तो मैं लज्जा लोक को लेकर क्या करूंगी। इसलिए अब मैं मोहन प्यारे को अपना पति बनाना चाहती हूँ। इसमें तुम्हारी क्या सम्मति है। ललिता आदि सखियां भी श्याम सुंदर पर मोहित थी। ये बात सुनकर वे बोली, कहूँ प्यारी कैसे चले बो यमुना के ओ की ओर, गैलन छाड़त सांवरो रसियानंद किशोर। ऐ राधा, हम लोग अपने मन का हाल तुमसे क्या बतलावें। जो गति तेरी है वही दशा हमारी भी है। उसकी छवि देखकर हमारा चित्त ठिकाने नहीं रहता और बांसुरी की ध्वनि हमें अधिक अचेत कर देती है। न मालूम उसने कैसी मोहिनी हम लोगों पर डाल दी। तूने बहुत अच्छा विचारा। संसार में कौन ऐसा जड़ व चैतन्य जीव है जो उसकी छवि देखकर और मुरली सुनकर मोह न जावे। वो हमारे पति होकर हमें अंगीकार करें तो लाज भाड़ में पड़े। मेटी लोक की कहानी पति व्रत राखो श्याम सो, यही बनी अब आनी भौल पुरो को कहे। हे राजन, राधा आज सब ब्रजवालों की यही दशा थी कि दिन उनके विरह में और मिलने के उपाय से
में काटकर संध्या समय उनका दर्शन करके अपने हृदय की तपन बुझाती थी। अपने घर वालों का कहना व समझाना उनको अच्छा नहीं लगता था। बोल शंकर भगवान की जय। 20वां अध्याय वृंदावन की स्तुति। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब गर्मी अधिक होने से संसारी जीव दुखी हुए तब बरसात कृपा करके अपनी सेना बादल को लेकर जड़ व चैतन्य सब जीवों को सुख देने और गर्मी के साथ युद्ध करने के लिए धूमधाम से चढ़ आई। उसकी सेना में बादलों की गर्जना, मारू बाजे के समान अनेक रंग की घटा, सूरवीरों के समान बिजली का चमकना, नंगी तलवारों के समान मोरों की बोली, करखा बोलने वालों के समान पानी की बूंदे, बाणों के समान मेढक की बोली, भाटों के कवित्र पढ़ने के समान श्वेत वर्ण बगुलों की पांति ध्वजा के समान मालूम देती थी। ऐसी भारी सेना देखते ही गर्मी हार मानकर भाग गई और जल बरसने से पृथ्वी और वृक्ष आदि सब जड़ व चैतन्य जीव सुखी हुए। 8 महीने तक जो जल सूर्य ने सोखा था उसे इस तरह बरसाया जिस तरह राजा लोग गर्मी व जाड़े में प्रजा से देन लेकर बरसात में उनका पालन करते हैं। पृथ्वी ने जो 8 महीने तक दुख उठाया था उसका सोच जल बरसने से छूट गया। अनेक रंग के फल व फूल वृक्षों में लग गए। बेल विविधे लपटी ललित फूल रहे बहुरंग, शोभित सहस श्रृंगार जिसे नारी पुरुष के संग। पृथ्वी पर हरियाली उत्पन्न हो गई। नदी नालों में जल उमंग से बहने लगा। उसके किनारे अनेक रंग के पक्षी मीठी मीठी बोली बोलने लगे। हे राजन, वृंदावन में ऐसी शोभा मालूम देती थी जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शोभा वृंदा विपिन की वर्ण सिकय कभी कौन, शेष महेश गणेश विधि पार न पावत तौन। महिमा अमित अपार श्री वृंदावन धाम की, जनहित करत बिहार परम ब्रह्म भगवान हरि। हे राजन, उस सुहावने वन में गोपी व ग्वाल अनेक रंग के वस्त्र पहने हुए झूला झूलते थे। गोपियां मलार आदि बरसात के गीत गाती थीं और उनमें श्याम व बलराम उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहने हुए अनेक लीला करके सबको सुख देते थे। जब इसी तरह आनंद पूर्वक बरसात बीतकर शरद ऋतु आई तब एक दिन श्याम सुंदर ने बलराम जी और श्री रामाद ग्वाल वालों समेत वृंदा विपिन में जाकर गौओं को चराने के लिए छोड़ दिया और वृक्ष के नीचे बैठकर कहा कि हे बलदाऊ, अब शरद ऋतु के अच्छे दिन आए। जल आकाश निर्मल भयो वर्षा ऋतु के अंत, जैसे उज्जवल चित्त सदा माखन प्रभु के संत। इन दिनों भोजन की वस्तु में स्वाद मालूम होता है। सब छोटे बड़ों को अनेक तरह का सुख मिलता है। गृहस्थ को अपने घर में रहने में सुख प्राप्त होता है। राजा इन्हीं दिनों शत्रु पर चढ़ाई करते हैं और व्यापारियों को माल लादने तथा साधु वैष्णव को तीर्थ यात्रा करने में बहुत सुख प्राप्त होता है। हे भाई, मुझे वृंदावन का ऐसा सुख तीनों लोकों में नहीं मिलता, इसलिए मनुष्य तन धारण करके ब्रज में रहकर वृंदावन को वैकुंठ से प्यारा जानता हूँ। तुम यहाँ के वृक्षों को कल्पतरु से कम न समझो। वृंदावनवासी सब जड़ व चैतन्य जीव अपने प्राणों से अधिक मेरी प्रीति रखते हैं। जाके बस मैं रहता हूँ अपनी प्रभुता त्याग, प्रेम भक्ति सो लहत नर वृंदावन अनुराग। ये सुनकर बलभद्र जी बोले कि हे दीनानाथ, मैं इतना वरदान तुमसे मांगता हूँ कि जहाँ आप जन्म लें वहाँ मुझे भी अपनी सेवा में साथ रखें। यह सुनकर केशव मूर्ति ने कहा कि हे भाई, मैं कभी एक क्षण तुम्हें अपने साथ से नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे कारण तो हम नर्तन धरकर ब्रज में लीला करते हैं। मधुर वचन सुन श्याम के सखा वृंद सुख पाए, प्रेम पुलक तन मुदित मन रहे सवै गहि पाए। धन धन तुम श्याम
धनि ब्रज ध्वनि वृंदा विपिन, तुम्हारे गुण अभिराम हम सब कछुक जाने नहीं। इसी तरह बहुत सी स्तुति करके ग्वाल वालों ने श्याम सुंदर से कहा कि हे मोहन प्यारे, इस समय हम लोगों का मन मुरली सुनने का बहुत चाहता है। ये वचन सुनकर केशव मूर्ति ने हाथ की लकुटिया धर दी और ऐसे प्रेम से मुरली बजाई कि जिसकी ध्वनि सुनते ही सब जड़ व चैतन्य जीव मोहित हो गए। मृगादिक उनके चारों ओर आकर खड़े हो गए। यमुना जल बहने से थम रहा, पक्षियों का उड़ना भूल गया, गायें घास करना छोड़कर चित्रकारी सी खड़ी हो गई, झरनों में से पानी गिरना बंद हो गया। मन हरण प्यारे बंसी में 6 राग व 36 रागिनी गाकर उसमें ग्वाल वालों का नाम लेने लगे। मुरली बजाते समय अपनी आंख व भौं से ऐसा भाव बतलाया कि देखने वाले मोहित हो गए। उस समय देवता अपनी अपनी स्त्रियों समेत विमान पर आकाश में आए। उन्होंने मुरली सुनकर अति प्रसन्न होकर श्याम सुंदर पर फूल बरसाए और कहा कि धन्य भाग्य ब्रजवासियों का है जो ऐसा सुख देखते हैं। परमेश्वर हम लोगों को वृंदावन में वृक्षादि का जन्म देते तो परम ब्रह्म परमेश्वर बैकुंठनाथ की सेवा करके अपना जन्म सफल करते। कारण करण अनंत गुण निगम भेद नहीं पाओ, सो ग्वालन संग गावहीं देखो भक्ति प्रभाव। सुंदर श्याम सुजान देह पर परम सुख सबन को, बार तनत मन प्राण धन्य धन्य कही ग्वाल सब। सो धुनि सुन कर गोपिका लाज काज बिसराए, माखन प्रभु के दरस को घर से निकली धाय। हे राजन, सब ब्रजवाला बंसी की ध्वनि सुनते ही मोहित होकर वन की ओर चली और राह में बैठकर आपस में ये कहने लगी कि जब ब्रजनाथ जी का दर्शन मिलेगा तब हमारी आंखें ठंडे होकर मन की इच्छा पूर्ण होगी। अभी तो हमारा चित्त चोर वन में ग्वालों व गायों के साथ नाचता गाता होगा। ये सुनकर दूसरी गोपी ने कहा कि सुनो सखी, जब मोहन प्यारा संध्या समय बंसी बजाता हुआ आवेगा तब मैं उस मोहिनी मूर्ति की छवि देखकर अपना हृदय ठंडा करूंगी। तीसरी सखी बोली कि सुनो प्यारियों, इस बांस में न मालूम क्या गुण भरा है, जिस बांसुरी को मोहन प्यारे हमसे सुंदर व उत्तम समझकर 8 पहर अपने मुखार बिंद व छाती में लगाए रहते हैं, और वह बंसी श्याम सुंदर के ओंठों का अमृत पीकर बादल के समान बोलती है। चौथी ब्रजवाला ने कहा कि मेरे सामने ये बांस बोया गया था जिसकी ये मुरली बनी है, सो इसका ऐसा भाग्य चमका कि मेरी सौत होकर केशव मूर्ति की छाती पर दिन रात चढ़ी रहती है। जिस समय गोपियां आपस में ये बातें कर रही थी, उसी समय वृंदावन बिहारी ग्वाल वालों व गायों को साथ लिए मुरली बजाते हुए वहां पहुंचे। उस मोहिनी मूर्ति की छवि देखते ही सब ब्रजवाला प्रसन्न होकर आपस में कहने लगी। दूसरी सखी ने कहा कि देखो, ये मुरली केशव मूर्ति के ओंठ के बीच कैसी सुंदर मालूम होती है, जिसका अमृत रूपी शब्द कानों की राह पीने से मुर्दे जी उठते हैं। इस मुरली का बांस जिस वन में उत्पन्न हुआ था, वहां के वृक्ष अपने को बड़ा भाग्यवान जानकर कहते हैं कि ये हमारी बांसुरी जाति भाई है। इस बंसी की ध्वनि देवताओं की स्त्रियां अपने विमानों पर से सुनकर ऐसी मोही जाती हैं कि उनकी कमर से घुंघरू खुलकर गिर पड़ते हैं और उन्हें सुध नहीं होती। गौओं को चरना भूल जाता है। हिरन आज चित्रकारी के समान खड़े होकर उसकी धुन सुनते हैं। बछड़े दूध पीना भूल जाते हैं। वृक्षों में से मद बहने लगता है। दूसरी सखी बोली, है प्यारी, पहले इस बंसी ने बांस के तन में जन्म लेकर धूप पानी व सर्दी का दुख उठाया और एक पांव से खड़ी रहकर परमेश्वर का तप किया। फिर इसने अपना पोर पोर कटवाकर आग की गर्मी अपने ऊपर उठाई, तब टेढ़ी से सीधी हुई। इससे अधिक क्या कोई भगवान की तपस्या करेगा? ये सुनकर दूसरी ब्रजवाला बोली
कि परमेश्वर हमारा जन्म भी बांस में देते तो मैं भी आठों पहर केशव मूर्ति के मुख से लगी रहती और उनके ओंठों का अमृत पीकर सुख पाती। हे राजन, नित्य जब तक केशव मूर्ति वन से गौ चरा कर नहीं आते थे तब तक यही दशा गोपियों की रहती थी। जावन धेनु चरा वहीं माखन प्रभु चित चोर, तहां ठाड़ी रहे हरि सम्मुख कर जोर। बंसी धुन सुन कै सदा सुख पावे सब लोग, माखन प्रभु मुख सो लगी, क्यों नहीं हो सुख भो योग। बोल शंकर भगवान की जय। 21वां अध्याय गोपियों की प्रीत का वर्णन करना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन फिर ब्रजवालाओं ने जो केशव मूर्ति से सच्ची प्रीत रखती थी, बांसुरी सुनकर घर के कामकाज छोड़कर मुरली की ध्वनि पर मोहित हो गई और आपस में कहने लगी कि इस वन के जीवों का बड़ा भाग्य है जो प्रतिदिन श्याम सुंदर की छवि देखकर प्रसन्न होते हैं। संसार में इन्हीं का जन्म सफल है जो गौ चराते, बंसी बजाते व वन विहार करते हुए केशव मूर्ति का अमृत रूपी स्वरूप आंखों की राह पीकर उस सांवली सूरत का ध्यान अपने हृदय में रखते हैं। जो हिरणियां अपने हिरणों समेत मुरली सुनकर मोहन प्यारे की छवि टकटकी लगाकर देखती हैं, उनका भाग्य देव कन्याओं से अधिक समझना चाहिए। बड़ा भाग्य उन गाय बछड़ों का है जिन्हें मुरली मनोहर प्रेम से चराते हैं। वृंदावन के पक्षियों का भी बड़ा भाग्य समझना चाहिए जो वृक्षों पर से केशव मूर्ति की छवि देखकर और मुरली सुनकर अपना जन्म सफल करके उनको अपने सुहावनी बोलियां सुनाते हैं। धन्य भाग्य यहाँ की भिल्लियों का समझो जो घास छीलते समय मुरली मनोहर के अंग का टूटा हुआ केसर व चंदन अपने मस्तक पर चढ़ाती हैं। गोवर्धन पर्वत गायें चरती समय वृंदावन बिहारी का दर्शन पाकर कहता है कि मेरे बराबर दूसरे का भाग्य नहीं होगा, क्योंकि वे वैकुंठनाथ अपना चरण मेरे ऊपर धरते हैं और मैं कंद मूलादिक से श्याम सुंदर ग्वाल वालों का और घास से गौओं का सम्मान करता हूँ। धन्य भाग्य वृंदावन की नदी व नालों का है जो बांसुरी की ध्वनि सुनते ही अपना बहाव भूल कर ठहर जाते हैं। यमुना अपनी लहर से केशव मूर्ति का चरण छूकर कृतार्थ होती हैं और उसमें मन हरण प्यारे नित्य जल विहार करते हैं। क्या उत्तम भाग्य उन वृक्षों का है जिनकी छाया में नंदलाल जी बैठते हैं। बड़ा भाग्य उस घास व पृथ्वी का है समझना चाहिए जिस पर केशव मूर्ति अपना चरण धरकर चलते फिरते हैं। हम लोगों का भी बड़ा भाग्य समझो जो मोहिनी मूर्ति की प्रीत आठों पहर हमारे हृदय में लगी रहती है। हे राजन, गोपियां अपने ज्ञान से केशव मूर्ति को परमेश्वर का अवतार जानती थी, पर नारायण की माया जब उनको व्याप्ति थी तब उन्हें यशोदा का पुत्र समझती थी। इस तरह वृंदावनवासी सब स्त्री व पुरुष श्याम सुंदर से प्रीति रखकर दिन रात उन्हीं का यश गाया करते थे। आठों पहर उनके ध्यान में मग्न रहते थे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, कोई जीव ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो उनके भेद व महिमा को पहुंच सके। जिस पर वे दया करते हैं वही उनकी महिमा को जान सकता है। बोल शंकर भगवान की जय। 22वां अध्याय चीर हरण लीला। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने कहा कि हे सुखदेव स्वामी, श्री कृष्ण जी ने किस तरह उन सब ब्रजवालाओं की इच्छा पूर्ण की थी उसका हाल कहिए। इस लीला के सुनने से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न होकर सब सोच छूट जाता है। ये वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब अगहन व पूस का महीना आने से सर्दी अधिक पड़ने लगी तब एक गोपी ने सब ब्रजवालाओं से कहा कि मैंने बड़े बूढ़ों के मुख से ऐसा सुना था कि अगहन के महीने में प्रातः समय यमुना स्नान करने से अनेक जन्म का पाप छूटकर मनोकामना मिलती है। सो हम लोग नियम बांधकर यमुना स्नान करें तो उसके प्रताप से मोहन प्यारे हमारे पति होंगे। ये बात राधा आदि गोपियों ने निश्चित करके अगहन बदी परिवार से यमुना नहाना आरंभ किया। नित्य प्रातः समय राधा आज सब ब्रजवाला उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर स्नान करने जाती और नहाने के उपरांत
सूर्य देवता को अर्घ्य देकर पार्वती जी की मूर्ति मिट्टी से बनाती और धूप दीप नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक पूजन व दंडवत व ध्यान करके हाथ जोड़कर ये वरदान मांगती थी। गोप सुता कहे गौरी गोसाइन पाए परो बिनती सुन लीजय, दीन दया निधि दासी के ऊपर ने कुछ चित्त दया रस बीजय, दे जो ब्याह उछाह से मोहन मात पिता कछहु नहीं कीजय, सुंदर सांवरो नंद कुमार बसे उर जो बर सोबर दीजय। इसी तरह नित्य पूजा करने के उपरांत दिन भर व्रत रहकर संध्या समय दही चावल भोजन करके पृथ्वी पर सो रहती थी और मनसा वाचा कर्मणा ये इच्छा उन्हें रहती थी कि जल्दी हमारा मनोरथ मिले। हे राजन, जब राधा प्यारी ने छोटी अवस्था वाली 16,000 ब्रजबालाओं के साथ, जिनमें 4 तरह की गोपियां थीं, एक जनकपुर वाली स्त्रियां, दूसरी दंडक वन की ऋषि पत्नियां जो रामावतार में बैकुंठनाथ पर मोहित हुई थीं, तीसरी वेद की ऋचाएं और चौथी गौलोक की स्त्रियां जिन्होंने गोपियों के तन में जन्म लिया था। इसी तरह अगहन भर पूजा व्रत किया, तब केशव मूर्ति अंतर्यामी उन पर दयालु हुए। देखने में यह प्रेम में गोपिन को गोपाल, भय प्रसन्न कृपाल चित्त जनहित दीन दयाल। हे राजन, एक दिन जिस समय सब ब्रजबाला यमुना जल में स्नान करके केशव मूर्ति की चर्चा आपस में करती थीं, उसी समय मन हरण प्यारे भी अपने 16,000 रूप से यमुना जल में सब गोपियों की पीठ पीछे खड़े होकर मलने लगे। तब सब ब्रजबाला उन्हें देखते ही प्रसन्न होकर मन में कहने लगी कि जिनके मिलने के वास्ते हम लोग ध्यान व पूजा करती थीं, उन्होंने दयालु होकर दर्शन दिया। फिर अपना अंग पानी में छिपाकर मोहन प्यारे से कहने लगी कि तुमको हमें नंगी देखते लज्जा नहीं आती। श्याम सुंदर की माया से किसी गोपी को दूसरी ब्रजवाला का हाल नहीं मालूम होता था कि उसके पीछे भी केशव मूर्ति है। इसलिए सब गोपियां अपने अपने मन में प्रसन्न होकर अपना हाल दूसरी स्त्री से नहीं कहती थीं। जो माखन प्रभु को भजे प्रेम भक्ति के रंग, दया करें पाछे फिरें छाया सब ते ही संग। इसी तरह श्याम सुंदर जल विहार करके बाहर निकल आए और गोपियों के गहने व कपड़े जो यमुना के किनारे रखे थे उन्हें तोड़ फाड़ कर फेंक दिया। जब गोपियों ने जाकर ये हाल यशोदा से कहा, तब नंदरानी बोली, तुम चाहती हो गगन ते गहन तरैया बाम, सो कैसे बर पाइयो तुम लायक नहीं श्याम। मैं बूझी सब बात तुम हमसे कहियो कहा, वृथा फिरते ठिलात मस्त करो सुन के जगत। तुम्हें ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आती और मेरे अज्ञान बालक को पाप की आंख से देखती हो। ये बात सुनकर सब ब्रजवाला हर्ष पूर्वक अपने अपने घर चली आई। जब दूसरे दिन फिर सब गोपियां यमुना नहाने गईं और धरे उतारी सब तट पर भूषण चीर, नग्न होए स्नान हित पैठी यमुना नीर। तब केशव मूर्ति दीन दयालु ने विचार किया कि मेरे मिलने के वास्ते इन्होंने बड़ा दुख उठाया है। ऐसा विचार कर उस दिन श्याम सुंदर ने बलराम जी से कहा कि हे भाई, आज तुम गायें वन में चराने ले जाओ, मैं पीछे से कलेवा करने आऊंगा। जब बलराम जी सब सखा समेत गौ लेकर चले गए, तब वृंदावन बिहारी ने यमुना के किनारे चुपचाप जाकर क्या देखा कि सब ब्रजवाला अपना अपना कपड़ा व गहना किनारे धरकर यमुना जल में नहाती और बैकुंठनाथ की चर्चा कर रही हैं। केशव मूर्ति उनकी ये प्रीत छिपे छिपे देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हे राजन, जब सब ब्रजवाला सूर्य को अर्घ्य देकर आंख बंद करके उनका ध्यान करने लगी, तब श्याम सुंदर ने विचारा कि इन लोगों को यमुना में नंगी नहाने से दोष लगता है, इसलिए आगे के वास्ते इन्हें ज्ञान सिखलाना चाहिए। प्रेम मगन युवती सबय रही ध्यान मन लाए,
हरि सब भूषण बसन लय, चढ़े कदम पर जाए। सब कपड़ों की मोटरी बांधकर अपने सामने धर लिया और उसी जगह खुश होकर बैठ गए। जब गोपियां स्नान करके बाहर निकली और उन्होंने अपना कपड़ा व गहना यमुना के किनारे नहीं देखा, तब चारों ओर ढूंढकर आपस में कहने लगी कि हे सखी, यहाँ तो चिड़िया का पूत भी नहीं आया, न मालूम कौन हमारा भूषण वस्त्र उठा ले गया। माखन चोर के सिवा और कौन हमारी वस्तु ले जाएगा। ऐसा कहकर दीन वचन से पुकारने लगी कि कहीं श्याम सुंदर हो तो अपना दर्शन दें। ये वचन सुनते ही केशव मूर्ति ने एक बेर धीरे से बांसुरी बजा दी। तब एक सखी ने उस शब्द की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि मुरली मनोहर मुकुट पहने, लकुटिया लिए, केसर का तिलक दिए, बनमाला गले में डाले, पीतांबर बांधे, कदम के वृक्ष पर छिपकर बैठे हुए हैं। ये हाल देखते ही उस सखी ने सब ब्रजबालाओं से पुकार कर कहा, तुम इधर तो देखो, माखन चोर धोतियां चुराए हुए मोटरी बांधकर कदम पर जा बैठे हैं। ये बात सुनकर जैसे सब ब्रजबालाओं ने श्याम सुंदर को वृक्ष पर बैठे देखा, वैसे लज्जित होकर गले भर पानी में चली गई और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली, हे दीन दयालु, दुख हरने वाले, धोतियां हमारी दे डालो। माखन प्रभु घन श्याम जू, तुम्हें उचित यह नाई, हम दासी बिन दाम की, समझो तुम मन माही। ये बात सुनकर मोहन प्यारे बोले कि तुम लोग अपना अपना गहना व कपड़ा फेंक कर स्नान करने लगी थी, सो मैंने उसकी रखवाली किया है, बिना चौकीदारी दिए कपड़ा नहीं पाओगी। गोपियों ने कहा कि हम लोगों को जल में जाड़ा मालूम होता है, तुमको दया नहीं आती। तन मन धन अर्प्यो तुम्हें, सो है तुम्हारे पास, अब अंबर दी जय हमें, जानिया अपनी दास। तब हंसी कहो कन्हाई, जो तन मन मोको दियो, लेहु बसनहा आई, जो मानो मेरो कहो। तुम सब एक एक सुंदरी जल से निकलकर मेरे पास आओ, तब तुम्हारे वस्त्र दूंगा, नहीं तो बाबा नंद की सौगंध है, जो बिना ऐसा किए धोतियां अपनी पाओ। ये वचन मन हरण प्यारे का सुनकर राधिका बोली कि हम तरुण स्त्रियां तुम्हारे सामने नंगी किस तरह आवे। ये नया ज्ञान तुमको किसने सिखाया जो हमें नंगी देखना चाहते हो। छाड़ी देव यह टेक हरि, बरुभूषण तुम लेव, शीत मरत हम नीर में, चीर हमारो देव। दूषण होते अपार जो, तिय अंग देखे पुरुष, ताते नंद कुमार, नंगी नारी न देखिए। जब इतनी विनय करने पर भी मोहन प्यारे ने उनका वस्त्र नहीं दिया, तब सब ब्रजवाला रुखाई से बोली कि नंद कहीं के राजा नहीं है जो उनकी दुहाई फिर गई हो। तुम हमारी धोतियां चुराकर सबको नंगी देखना चाहते हो, ये तुम्हारा चलन हमको अच्छा नहीं लगता। अभी हम लोग अपने अपने पिता भाई से जाकर तुम्हारा हाल कहें तो वे लोग आकर तुम्हारी चोरी में पकड़ें और नंद व यशोदा के पास ले जाकर तुमको दंड दिलावें। गोपियों का यह कठोर वचन सुनते ही श्याम सुंदर ने क्रोधित होकर कहा कि अब तुम लोग तभी धोतियां पाओगी जब अपने हिमायती को ले आओगी। उन्हें क्रोध में देखते ही सब ब्रजवाला डरती व कांपती हुई बोली, हे दीन दयालु, हमारी पति रखने वाला हम तुम्हारे सिवा कौन है जिसे हम अपना सहायक बुलावें। तुम्हारे चरण की दासी होने के लिए तो हम लोग यमुना स्नान, व्रत और पूजन करती हैं, सो तुम निर्दयता छोड़कर अपनी दासियों पर दया करो और हमारे चीर दे डालो। आप त्रिलोकीनाथ हैं, आपके ऊपर हमारा कुछ बस नहीं चलता। न मालूम तुमने कौन सी मोहिनी हम पर डाल दी है, जो तुम्हारी सामरी सूरत देखे बिना हम लोगों को अपना घर द्वार और कुल परिवार कुछ अच्छा नहीं लगता। हमें अबला अनाथ समझकर दया करो। ये दीन वचन सुनते ही केशव मूर्ति ने क्रोध क्षमा करके कहा कि जो तुम लोग अपने सच्चे मन से मेरे मिलने के लिए व्रत व स्नान करती हो, तो लज्जा व कपट को यमुना जल में डुबाकर यहाँ से वहां से नंगी मेरे पास आकर धोतियां अपनी ले जाओ। बिना अंग दिखलाए
चीर नहीं पाओगी। ये वचन सुनते ही सब गोपियों ने आपस में कहा कि एक मनहरण प्यारे हमें नंगी देखे वो अच्छी बात है, यहाँ या सारा गांव देखे वो उत्तम होगा। ये तो हमारे अंतःकरण का सब हाल जानते हैं, इनसे लज्जा न करनी चाहिए। कहत परस्पर मिल सब हरिहट छोड़त नाही, चीर बिना कैसे बने कौन भांति घर जाही। चलो लीजिए चीर इन्हीं को हट राख के, मनमोहन बलबीर जो कछु कहे सो कीजिए। ऐसा कहकर सब गोपियां एक हाथ से अपने और दूसरे हाथ से अपने कुचों को छिपाकर यमुना जल से बाहर निकली और केशव मूर्ति के सामने जाकर सिर नीचे करके खड़ी हो गई। तब मुरली मनोहर ने कहा कि अभी तक तुम्हें मुझसे कपट बना है, कपटी जी मेरे पास नहीं पहुंचते। तुम लोग एक एक करके सामने खड़ी होकर सूर्य देवता को हाथ जोड़ो, तब तुम्हारे चीर दूंगा, क्योंकि तुमने व्रत में नंगी स्नान करके सूर्य देवता का अपराध किया है। ये बात सुनकर गोपियों ने कहा कि हे नंदलाल जी, हम लोग सीधी भोली ब्रजबालाओं से क्यों कपट करते हो। माखन प्रभु सो सब कहें, हम आई तुम हेत, यही तुम्हारो साच है, अबहु वस्त्र न देत। हम लोग तुम्हारे अधीन हैं, जो कहो सो करें। जब ऐसा कहकर सब ब्रजबाला छाती पर का हाथ उठाकर एक हाथ से सूर्य को दंडवत करने लगी, तब केशव मूर्ति बोले कि एक हाथ से दंडवत करना दोष होता है, दोनों हाथ से प्रणाम करो। जो कही हो करी हैं सभी, हंसी बोली ब्रजबाम, ले हैं पलटो हम कभू, सुनो श्याम अभिराम। ऐसा कहकर सब गोपियां मोहन प्यारे के प्रेम में मग्न हो गईं और लज्जा छोड़कर दोनों हाथों से सूर्य देवता को दंडवत किया। तब श्याम सुंदर उनकी निष्कपट भक्ति व प्रीत देखकर बहुत प्रसन्न हुए और वृक्ष पर से उतरकर सब धोतियां अपने कांधे पर धर गोपियों से कहा कि अब तुम्हारा बोझा मैंने अपने ऊपर उठा लिया। मनुष्य के तन में जन्म लेने का यही फल है जो दूसरे का उपकार करे। शुभग शरीर निहारिक है, माखन प्रभु बलबीर, प्रेम प्रीति रस बस भये, दिए सवन के चीर। हे राजन, सब ब्रजवाला अपना अपना भूषण व वस्त्र पहनकर केशव मूर्ति के प्रेम में ऐसी मग्न हो गई कि उनका मन घर जाने को नहीं चाहता था। तब मोहिनी मूर्ति ने कहा कि तुम लोग इस बात में खेद मत मानना, तुम्हें आगे के वास्ते मैंने ज्ञान सिखला दिया। जल में वरुण देवता का वास होता है, इसलिए नंगी होकर जल में स्नान करने से सब धर्म व पुण्य बह जाते हैं। अब तुम्हें यमुना स्नान व व्रत करने का फल प्राप्त हुआ। तुम लोग मुझे बहुत प्यारी मालूम होती हो। कुंवार सुदी पूर्णमासी को मैं तुम्हारे साथ रास लीला करके तुम लोगों का मनोरथ पूर्ण करूंगा। अब अपने अपने घर जाकर व्रत रखना छोड़ दो। ये वचन सुनते ही सब ब्रजवाला प्रसन्न होकर अपने अपने घर चली गई और आठों पहर श्याम सुंदर के ध्यान में लीन रहकर कुमार सुदी पूर्णमासी का दिन गिनने लगी। देख चरित नंद नंद के सभी बाल मति भोर, सुध बुद्धि मन कछु थिर नहीं, कहत और की ओर। केशव मूर्ति वहां से बंसी बट में जाकर ग्वाल वालों के साथ गौ चराने लगे। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे स्वामी, श्री कृष्ण जी परम ब्रह्म का अवतार होकर जिन्हें सब जगत का पर्दा ढांपना चाहिए, उन्होंने शास्त्र के विपरीत पर स्त्री को क्यों नंगी देखा? ये मेरा संदेह छुड़ा दीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, स्त्री को नंगी होकर नहाने से बड़ा पाप होता है। जब तक उसी तरह जल में से नंगी होकर दूसरे पुरुष के सामने न जावे तब तक उसका वो दोष नहीं छूटता। इसलिए मुरली मनोहर ने शास्त्रानुसार ऐसा करके उनका पाप छुड़ा दिया। प्रकट शीत दुख पाई के सब मिल रही लजाए, अंतर्गत अति सुख भयो आनंद उरन समाये। हे राजन, जब श्याम सुंदर वन में पहुंचे तब वृक्षों की ठंडी छाया देखकर श्री रामा आदि ग्वालों से कहा कि देखो, ये सब वृक्ष सर्दी व गर्मी व बरसात का दुख अपने ऊपर उठाकर एक पांव से खड़े रहते हैं और
अपनी छाया व फल फूल से सब जीवों को सुख देते हैं। कोई मनुष्य उनसे विमुख नहीं जाता। मनुष्य इनसे सुख पाने पर भी इनकी डाली व पत्ता तोड़ लेते हैं, तब भी ये बुरा नहीं मानते। फल व फूल लगे रहने के समय बटोहियों का सम्मान करते हैं। जब इनमें फल व फूल नहीं रहते तब लज्जा से सिर झुकाकर कहते हैं कि हमसे कुछ सेवा तुम्हारी नहीं बन पड़ती, इसलिए हम लज्जित हैं। धनपात्र व कंगाल दोनों से बराबर प्रीति रखकर योगेश्वरों के समान तप करते हैं। संसार में उसी का जन्म सफल है जो अपने ऊपर दुख उठाकर दूसरों का उपकार करे। महिमा ऐसे द्रमुन की कापै बरणी जाए, प्राण बड़े दातान के इनमें बैठे आए। इस तरह वृक्षों की बड़ाई करते हुए मन हरण प्यारे ग्वाल वालों समेत अपने घर आए। बोल शंकर भगवान की जय।